इस वीडियो में बीसी ईबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बिहार के अंतर्गत कैसे बनानी है इसकी पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वो चाहे डॉक्यूमेंट हो गया या फिर जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है या फिर शपथ पत्र होता है, इसके साथ ही साथ अप्लाई करने के बाद जो है कितने दिनों के बाद सर्टिफिकेट बनेगा, कैसे बनेगा, इसका जो वैलिडिटी होती है कितने सालों का होती है, सभी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको RTPS बिहार सर्च करना है तो आपके सामने सर्विस प्लस online.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है एनसीएल। अगर मान लीजिए आप बिहार के बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं और बिहार सरकार के अंतर्गत कोई बहाली आई है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, या फिर और भी कोई आयोग के द्वारा जो कि बिहार सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई है, या फिर बिहार के किसी कॉलेज में या फिर कहीं भी एडमिशन आपको लेना है, तो बिहार से बना जो बीसी ईबीसी एनसीएल होता है, जो आपकी पारिवारिक आय होता है 8 लाख रुपए से कम होता है, तो आप जो है एनसीएल में आते हैं। नहीं तो सीधे यहाँ पे एनसीएल में आप नहीं आते हैं, ठीक है, नॉन क्रिमिनल में नहीं आते हैं। तो आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है पूरे परिवार की मिलाकर, तो आप यहाँ पे एनसीएल बना कर देंगे, जिसमें आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट यहाँ पे मिलती है। तो बिहार के अंतर्गत अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, बिहार की कोई वैकेंसी है तो ये वाला बनाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बिहार के बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं और कहीं ना कहीं रेलवे में या फिर मान लीजिए कि और भी किसी विभाग में जो सेंट्रल लेवल की विभाग होती है, जैसे सेंट्रल में एसीसी की भर्ती हो गई, तो वहाँ पे आपको जो है ओबीसी एनसीएल उसको बोला जाता है। चाहे बिहार में आप बीसी से आते हैं या फिर ईबीसी से आते हैं, लेकिन सीधे सेंट्रल में आप ओबीसी कैटेगरी में जाते हैं तो ओबीसी एनसीएल आपको बनानी होती है। तो यहाँ से देखिए केंद्र सरकार का आपको देखने को मिलता है। तो दो सर्टिफिकेट है, अगर आपका बिहार वाला लग रहा है तो बिहार वाला देना है, अगर आपको केंद्र वाला लग रहा है तो केंद्र वाला देना है। तो मैं बिहार का बता रहा हूँ, केंद्र का कैसे बनाना है कहेंगे तो वीडियो ला दूंगा। इसमें 3 स्तर होता है, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर। तो सबसे पहले अंचल का ही रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से ही कई जगह एक्सेप्ट हो जाते हैं तो दे देंगे, नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे आगे वाला भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्टिफिकेट जो है, आपके पास कोई ओल्ड सर्टिफिकेट है जो पहले आपने बनाया होगा तो यहाँ पे हाँ करके उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका वो कौन सा सर्टिफिकेट बना था। नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप पुरुष हैं या फिर आप यहाँ पे स्त्री हैं या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है, वो भी अपना बीसी बीसी एनसीएल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एप्लीकेट का नेम आपको लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। कोई सल्यूटेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं भाई, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको मेंशन करना पड़ता है, जो कि आपके एकेडमिक या फिर आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे आधार नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि आधार नंबर दीजिएगा तो फिर उससे आपको OTP के थ्रू प्रमाणित करना पड़ेगा, तो देने की आवश्यकता नहीं है। आगे चल के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पे अपना आवासीय पता बताना है, रेसिडेंटल, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप परमानेंट निवास करते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे, जिला बताएंगे, डिवीज़न यहाँ बताएंगे और अपना जो भी प्रखंड है उसको बताएंगे, ठीक है। अपना जो भी ग्राम मोहल्ला हो गया वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वार्ड नंबर है तो यहाँ बताएंगे। आपका जो यहाँ पे थाना है उसको बताएंगे कि आपका जो है थाना कहाँ लगता है। और फिर यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वो आपको बताना है। और उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग नंबर आपको बताना है। फिर यहाँ पे सर्किल नंबर भी आपको अगर है तो बताएंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब बताएंगे कि आप जो है किस प्रकार के लोकल बॉडी से आते हैं, पंचायत से आते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद, जहाँ से भी आते हैं उसको टिक करेंगे। जैसे कि मैं पंचायत से आता हूँ तो यहाँ पंचायत का बताऊँगा कौन से पंचायत के अंतर्गत आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका अस्थायी यानी कि जो टेम्प्रोरी एड्रेस है, फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हैं कोई काम से या फिर पढ़ाई को लेकर, तो वो बता सकते हैं। अगर अलग है तो बताएंगे कौन से स्टेट में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग बिहार से हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के एड्रेस प्रेजेंट में आप दे सकते हैं और परमानेंट अपने घर का दे सकते हैं, ठीक है। अगर सेम है तो सेम यहाँ पे टिक करेंगे, सेम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है धर्म आपका क्या है, यहाँ पे धर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कैटेगरी में आपको बीसी बीसी ही देखने को मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको आप ईबीसी बोलेंगे और पिछड़ा वर्ग जिसको आप बीसी बोलेंगे, इसको अनुसूची 1 अनुसूची 2 के नाम से भी, BC1 BC2 के नाम से भी जाना जाता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता कर लेंगे कि आप बीसी बीसी में कौन से कैटेगरी से आते हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जैसे कि ईबीसी से आते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे तो उसका ही जाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। लेकिन इसमें आपका नहीं है तो फिर पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करके इसमें भी देख लीजिएगा कि आपका जाति इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उपजाति वगैरह अगर आपको नहीं देना है, छोड़ देना है। पेशा बताएंगे आप क्या करते हैं, सरकारी सेवा में है, प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेस है, फार्मर हाउस है, या कुछ भी नहीं करते हैं, अदर है, या फिर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली हिंदी में, यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में। अगर शादीशुदा महिला है तो उनके
जो भी हस्बैंड है उनका भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो नंबर समझिए कि आपके पास होनी चाहिए, उस पर OTP जाएगा, OTP से वेरीफाई करेंगे। मेल आईडी है तो यहाँ पे दे दीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट जो है मेल आईडी पे बनने के बाद भेज दिया जाता है, तो ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मेल आईडी नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पिता की जानकारी, यहाँ पे माता की जानकारी, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उनके यहाँ पे पति की जानकारी देना पड़ता है। 3 कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पिता, माता या फिर आपके पति, अगर आप शादीशुदा महिला हैं, तो अगर कोई संवैधानिक पद पे हैं तो बता सकते हैं कौन से पद पे हैं, ठीक है, पद नाम क्या है, वेतन कितना मिलता है, कब उनका नियुक्ति हुआ, ठीक है, ये सब आपको बताना होगा। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित है जैसे कि UN वगैरह वगैरह तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। जिसका एप्लीकेबल है वही भरेगा, जिसका नहीं है भाई छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ मान लीजिए निजी क्षेत्र में काम करते हैं वो बता सकते हैं, संपत्ति का विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ यहाँ पे, जैसे कि शिक्षित अशिक्षित आपके पास ज़मीन वगैरह वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की ज़मीन वगैरह वगैरह है, फसल का नाम बता सकते हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। संपत्ति का क्या इस्तेमाल होता है वो बता सकते हैं। अगर इन सब में कुछ भी नहीं है तो आपको ये क्या करना है कि यहाँ पे वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे आकर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि नौकरी से आय कितनी है, आपके घर में अगर कोई नौकरी है तो उससे आय कितनी होती है, नहीं है तो भाई 0 करें, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय से आय कितना होता है, अगर आपके पास है तो बताएंगे। और ये अपने आय प्रमाण पत्र जो बनाए होंगे ना, क्योंकि आगे चल के आपको आय जाति निवास भी इसमें देना पड़ता है और एक अपना प्रूफ देना पड़ता है, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका व्यवसाय से कितना है। फिर यहाँ पेंशन से कोई आय है तो बता सकते हैं, कृषि से कोई आपका आय है तो वो बता सकते हैं कितना है। टोटल आय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ITR भरते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। जो संपत्ति कर के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अन्य कुछ बातें सरकार को बताना चाहते हैं तो यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। तो अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी जो आय की जानकारी है उसको डालनी है। फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वयं शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा आगे बताएंगे। आवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जाति देना होगा और आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपका NCL बनेगा। तो आवास में अपना आवास प्रमाण पत्र जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जाति कभी कभी होगा लेकिन ऑनलाइन बना है तो लगा सकते हैं। और अपना जो आय प्रमाण पत्र है 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। और देखिए सिंचित जमीन का परसेंटेज अगर आपने डाला हुआ है तो इसको भी टिक कर सकते हैं, तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है। अगर कोई गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो अटैच एनर्जियर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है स्वयं शपथ पत्र आपको देना है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, वो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो नीचे यहाँ पे जो है आपको फॉर्म एक डाउनलोड करने का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आवेदक का स्वयं शपथ पत्र आपको ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आपको लगानी है। और इसके जो नीचे वाला है ये वाला, ये आपको बिहार सरकार के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिहार सरकार के अंतर्गत अगर बना रहे हैं तो बिहार सरकार वाला लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पुत्र पुत्री आप किसके हैं वो बताएंगे, गांव शहर पोस्ट ऑफिस थाना प्रखंड अनुमंडल जिला राज्य बताएंगे। और मैं जाति आपको बताना है कि आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो जैसे मेरे माता पिता का जो वेतन है वो वार्षिक आय कितना है आपको शब्दों में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की उनको वेतन मिलता है तो, नहीं मिलता है तो मेरे माता पिता का अन्य स्रोत बिजनेस प्रोफेशनल सहित कुछ कुल वार्षिक आय कितना है शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में होगा। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे स्थान दिनांक क्लिक कर इस वाले कॉलम में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपना निवास आय और जाति जो आपने बनाया हुआ है ना उसको यहाँ पे बारी बारी करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। और एक जो है ID प्रूफ में आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना दे सकते हैं ID प्रूफ में। तो ID प्रूफ में आप चाहें तो कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको व्यू करके देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपको लगता है कि सभी चीज़ सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से सबमिटेड हो जाएगा और आपको एक रिसीप्ट मिल जाएगा, जिसको नोट डाउन करके प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो आपको जो वेट करना होता है 21 दिनों का, 21 दिनों के अंदर ये सर्टिफिकेट आपका इशू होता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि फॉर्म भरने के बाद जो भी अपने आय जाति निवास और अपना जो आधार कार्ड लगाया हुआ है, स्वयं शपथ पत्र दिया हुआ है, उसको लेकर
अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट निकलता है, उसको निकलवाकर कर्मचारी से वेरीफाई करवाकर इसको दे देंगे तो तुरंत आपका बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, 21 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जिसे आप बड़ी आसानी से यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करके, या फिर आवेदन की स्थिति चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन का क्या कुछ स्थिति है, तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, उसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अगर आप बिहार में अपना जो BC एनसीएल प्रमाण पत्र होता है बनाना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो एक बार कर्मचारी से मिलकर वेरीफाई करवाकर आरटीपीएस पर जमा कर देंगे तो तुरंत आपका 2 से 4 दिन में, 10 दिन में से कम में ही बन जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय है, तो फिर 21 दिनों का वेट करिए, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होगा, जिसे आप अपने मेल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।